नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं अर्पिता परमार आपको शहर के तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। औराई प्रखंड के संभूता गांव में बाढ़ के पानी में 10 वर्षीय बच्ची की डूबने से हुई मौत। छोटी सरायगंज स्थित IDBI के ATM में पैसा नहीं निकला तो एक व्यक्ति ने ATM में की तोड़फोड़। और शहर के लोगों का 3 वर्षों का इंतजार हुआ खत्म। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों का सोमवार को होगा आगाज। और ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। औराई प्रखंड के संभूता गांव में शौच करने गए 10 वर्षीय बच्चे की बाढ़ के पानी में डूबने से हुई मौत। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा रहा। जिले के औराई थाना क्षेत्र के संभूता में बाढ़ के पानी में डूबने से 10 वर्षीय किंग कुमार की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। डूबने के कुछ घंटों बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया। तब तक 10 वर्षीय किंग कुमार की मौत हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शौच करने गया था, पैर फिसलने की वजह से तेज धार में बह गया। अपने बचाव का काफी प्रयास किया, गहरा पानी होने की वजह से पानी में डूब गया। वही सूचना पाकर घटनास्थल पर दरोगा मिथिलेश पासवान और राजस्व कर्मचारी पहुंचकर मामले की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं इस मामले पर औराई अंचलाधिकारी का कहना है कि आपदा के तहत जो राशि दी जानी है वह परिजनों को दे दी जाएगी। ATM में पैसे निकालने गए एक व्यक्ति को जब पैसा नहीं निकला तो ATM को ही तोड़ डाला। घटना नगर थाना क्षेत्र के छोटी सरायगंज स्थित IDBI बैंक के ATM की है। एक व्यक्ति को ATM से पैसा नहीं निकला तो गुस्सा इतना आया कि उस व्यक्ति ने ATM मशीन को ही तोड़ दिया। यही नहीं, ATM में जाने वाले गेट के शीशे को भी तोड़ दिया। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और इस व्यक्ति की पिटाई कर दी। दरअसल वैशाली जिला के रहने वाले छोटा शकील छोटी सरायगंज स्थित IDBI के ATM में पैसा निकालने गया था। कई बार प्रयास करने के बाद भी पैसा नहीं निकला तो शकील को गुस्सा आ गया और गुस्से में पहले ATM की स्क्रीन को तोड़ डाला। इसके बाद ATM के गेट और शीशे को भी तोड़ डाला। शकील को ATM में तोड़फोड़ करता देख स्थानीय लोग रोकने की कोशिश की, फिर भी शकील नहीं मान रहा था तो लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस को सूचना कर दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर शकील को हिरासत में ले लिया। शकील ने बताया पैसा नहीं निकल रहा था इसीलिए ATM को तोड़ डाला। तो आया पैसा लेने के रखे से आपका अभी नहीं निकले, लॉकडाउन के बाद निकले। अच्छा, उसके बाद पासबुक दीजिए, ATM कार्ड को चालू कीजिए तो कहती अभी नहीं हुआ है लॉकडाउन के बाद। तो फिर क्या आप क्या किए हैं? बस हम छोड़ दिए। छोड़ दिए। अच्छा, जब हम पैसे मारे 2500 किया तो हमारे सीधा बोले हम सटा लिए। कितना अकाउंट में पैसा था? जितना भी रहा अंडरवर्ल्ड का पूरा पैसा था, बस हो गया। छोटा ही साइकिल है तो बात करना की जो पूरा नॉर्थ बिहार पूरा सब जो तेजपाल यादव कैवी तो नहीं इसके मालिक है। आप बोलिए, तेजपाल यादव 1 रुपया नहीं निकला है? नहीं, 1 रुपया नहीं निकला। याद देखिए ना, गुस्सा में आप तोड़ दिए? वही गुस्सा में तोड़। क्या नाम है आपका? मुस्तफा अहमद रस्मा खातून के दूल्हा। कहाँ घर हुआ? छाता लालगंज सता वैशाली। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ नलिहाली प्रॉपर्टी मिला हुआ है। छाता जफार साहब का नेता हूँ। क्या करते हैं आप? पटाखा चोरी का दुकान मस्जिद के नीचे। वहीं ATM में तोड़फोड़ की घटना की सूचना पर IDBI बैंक के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कर्मचारी ने बताया कि बैंक की ओर से केस दर्ज किया जाएगा और जो व्यक्ति ने ATM को क्षतिग्रस्त किया है उसे जेल भिजवाया जाएगा। पता चल रहा है कि ईंटे से इसने प्रहार किया है, शीशे पे पूरा शीशा दोनों गेट का तोड़ दिया है और स्क्रीन पे भी इसने ईंटे से मारा है, लेकिन स्क्रीन बच गया किसी कारण से। स्क्रैचेज आए हैं लेकिन टूटा नहीं। ऐसा कारण क्या सामने आया है? जैसा कि देखने से तो यही लग रहा है कि कुछ नशा किए हुए हैं और जो बता रहा है कि इसके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बैंक में गया था, बैंक में इसका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, जिस कारण इसने तोड़ा है। पूरी बातें तो थाने में ले जा रहे हैं पुलिस। क्या जो तोड़फोड़ किया वो व्यक्ति कहाँ है अभी? वो पुलिस ले जा रहे हैं ना उसे पकड़ के। शेखपुर पंचायत के कई मोहल्ले में अभी भी बाढ़ का पानी जमा हुआ है। दिन प्रतिदिन लोगों की स्थिति नारकीय बनती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। शेखपुर प्रखंड के कई मोहल्ले के लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विगत 20 दिनों से शेखपुर ढाब, नाजिरपुर, गायत्री नगर और बैंक कॉलोनी समेत कई मोहल्ले में बाढ़ का पानी 2 से 3 फीट जमा है। आलम यह है कि बाढ़ के पानी ने लोगों की स्थिति को नारकीय बनाकर रख दी है। स्थिति ऐसी बनी कि लोगों ने अब अपनी उम्मीद भी छोड़ दी है।
पुरुष हो या महिला इसी गंदे पानी से गुजरकर अपनी ज़रूरत के सामानों को लाने जाते हैं। इन मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। जलजमाव वाले क्षेत्रों से पानी निकल रहा है, लेकिन अपने पीछे कीचड़ और गंदगी छोड़ रहा है। जानते हैं कि ये इस गंदगी में कैसे जी रहे हैं। बताइएगा, इतनी कीचड़ में आप लोग को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गंदगी के माहौल में? हम लोग तो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, बहुत इमरजेंसी के बाद निकले हैं। डॉक्टर के पास आ रहे थे दिखाने के लिए जी, यहाँ सतीश बाबू के जी। बहुत मजबूरी में निकलना पड़ता है जी। घर वर सामान लाने जाने के लिए भी परेशानी होती होगी आप लोगों को? तो हो ही रहा। और क्या क्या परेशानी होती है इस पानी की वजह से? तो परेशानी सामने है, हर चीज़ के लिए। जब दवा के लिए परेशानी हुई तो और चीज़ क्या चीज़ के नहीं हो सकता, सब चीज़ के लिए परेशान। बताइएगा मैम, किन किन तकलीफों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको इस जलजमाव के कारण? देखिए पानी कितना लगा हुआ है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। नेता लोग को पैसा लेकर के घपला करके बांट लेता है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है सो नहीं दिख रहा है नेता को। घर में बैठे हुए हैं नेता लोग ना, उसको क्या प्रॉब्लम है? परेशानी तो उठानी पड़ती है ना, उठानी पड़ती है। जब वोट लेना आता है तो घर घर घूम के हम वोट ये काम लेता है तो करेंगे, हाथ जोड़ जोड़ के आता है घर घर, हाँ कि हमको वोट दीजिए। कोई नहीं देगा पब्लिक इन लोग को वोट। अपना आकर के देखे नेता, अब चल के दिखावे मुझे पानी में कीचड़ में कि क्या हाल है। गंदगी का कारण ये पब्लिक गंदा पानी में घूमता है। आना जाना के कारण तो 1 महीना घर अवरुद्ध हो गया, भोजन भी नहीं निकल पाया है घर से। उसको क्या हाल जो कमाने वाला है वो निकल नहीं पाया है पानी कीचड़ के चलते। वो घर का क्या स्थिति होगा? भूखे सब मर रहा है, दुकान नहीं जा रहा है, कोई बीमारी है, पेशेंट घर में बैठा हुआ है, मर रहा है। ये लोग उसको कौन देखेगा? नहीं अब आप जो हाथ जोड़ करके आएंगे वोट लेने के लिए तो हम लोग अब नहीं ना वैसा करेंगे, नहीं देंगे वोट नेता सबको। दिख नहीं रहा है नीतीश क्या कर रहा है बैठ करके वहाँ पे? अपने तो घर में बैठे हुए हैं। उसको क्या प्रॉब्लम है? नौकर है, चाकर है, उसका सब प्रॉब्लम दूर हो जाता है नौकर लेकर के। यहाँ पे नौकर बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसको नहीं दिखाई दे रहा है। हर साल का यही नियम है, हर साल का पानी भर जाता है रोड पे। अभी सही रोड नहीं बन सकता है यहाँ पे, हर साल हम लोग को परेशानी। बोलिए रोड को यहाँ पहले सही कराएगा, देखे आकर के नेता सब यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे इतना गंदगी है, इतना गंदगी है, कूड़ा कबाड़ा। देखिए ना कितना बीमारी होगी इसके कारण। ये पानी बीमारी हो जाएगा, हैजर्ड फैल जाएगा, उसका जिम्मेदारी लेगा। कचरा लेट्रिन है, सब है यहाँ पे, उसको कौन झेलेगा? देखिए पब्लिक लोग कैसे जा रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा जलजमाव के कारण इनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये अपने इस घर के सामान लाने के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं। मैं अर्पिता परमार, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर शहर के कई बड़े इलाकों में कूड़े का अंबार लगने से लोगों की परेशानी बढ़ी। निगम प्रशासन की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से फेल दिख रही है। कूड़े में है शहर या शहर में है कूड़ा, ये आजकल लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इन दिनों मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का हाल ही कुछ इस कदर है, निगम प्रशासन एक के बाद हर एक मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। पहले जल जमाव ने शहर को नारकीय स्थिति में तब्दील कर दिया था, अब कूड़े के अंबार ने लोगों को बेचैन कर दिया है। कल्याणी, मोती झील, श्रेयागंज टावर, घिरनी पोखर, लिस्ट लंबी है पर तस्वीरें एक सी। कारण शहर के चौक चौराहों पर कूड़ेदान का अभाव। कहने को तो शहर स्मार्ट सिटी में शामिल है, पर सबसे ज़्यादा जरूरी शौचालय और कूड़ेदान से महरूम है। घिरनी पोखर का इलाका है, होलसेल सब्जी की मंडी है। लिखा हुआ क्या है? शहर को साफ सुथरा रखे, अपने कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में ही डाले। लोग डालना भी चाहते कूड़ेदान में, पर नगर निगम द्वारा रखे गए कूड़ेदान शहर से गायब हो चुके हैं। शहर में अब किसी भी चौक चौराहे पर आपको कूड़ेदान नज़र नहीं आता होगा, तो किस प्रकार लोग अपने कचरे को कूड़ेदान में डालेंगे? स्थिति यही दिखेगी आपको जो ठीक सामने दिख रही है। ये इस जगह की ही नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर की तस्वीर लगभग आपको यही दिखेगी कि चौक चौराहों पे कचरा पसरा हुआ है। यदि एक बच्ची है घर से कचरा लाई फेंक दी, डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन हो नहीं पा रहा है, चौक चौराहों पे कूड़ेदान नहीं है, तो शहर की सड़कें कूड़ेदान बनेंगी ही बनेंगी। विगत कई वर्षों से शहर की सड़कों पे जो इससे पूर्व में कूड़ेदान थे वो गायब हो चुके हैं और नए कूड़ेदान लगे नहीं हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी की सड़कें कूड़ेदान नहीं तो और क्या नज़र आएंगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।
जब सिटी न्यूज की टीम ने मेयर सुरेश कुमार से जानना चाहा कि शहर की सड़कों से कूड़ेदान कहां गायब हो गए तो उन्हें कूड़ेदान की खरीद करने का विचार आया। सड़कों पे जो नील कमल के प्लास्टिक वाले डस्टबिन लगे थे वो अब गायब हो चुके हैं। तो यहाँ नील का प्लास्टिक कप नहीं था, वो यहाँ बड़ा कंपैक्टर मशीन, कंपैक्टर का वो डस्टबिन का तो वो था बड़ा वाला, वो सब टूट गया और आदेश था कि नहीं रखना है, क्योंकि पटना में कुछ घटना घट गई थी, इसलिए सरकार का आदेश था हटा दिया जाए। डोर कलेक्शन के लिए जो वैन आती है, मतलब घर के लोग तो सूखा और गीला को अलग अलग कर रहे हैं, पर जो वैन वाले आते हैं वो तो दोनों डस्टबिन उठाते हैं और एक साथ मर्ज कर देते हैं, तो फिर सेग्रीगेशन का कार्य कैसे होगा? टिपर का टिपर अभी आपको 20 टिपर चल रहा है और 30 टिपर अभी बहुत जल्द 10 दिन के अंदर में आ रहा है, वो आ जाएगा 4900 वार्ड में चला जाएगा। गणेश चतुर्दशी और मुहर्रम पर्व को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। गणेश चतुर्थी और मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसको लेकर एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग मनाही है। गणेश चतुर्थी हो या मुहर्रम पर्व में किसी भी तरह से डीजे बजाने की अनुमति नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक 2 जगहों पर एफआईआर भी की गई है। पूरी तरीके से इस बार जिला प्रशासन अलर्ट पर है कि पब्लिक गैदरिंग की मनाही है और किसी भी प्रकार का कोई भी डीजे है, वो चाहे मुहर्रम के फेस्टिवल को लेकर के हो या गणेश चतुर्थी को लेकर के हो, वो किसी भी तरीके की गैदरिंग और डीजे बजाने के लिए मनाही है। लोगों को इस बारे में सलाह भी दी गई है और जिन जिन थाना क्षेत्रों में लोगों ने अगर इसका वायलेशन किया है, जैसे 1-2 थाना क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी को लेकर के और ताज़िए को लेकर के कुछ खबरें आई हैं, उसके ऊपर स्थानीय प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कई लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए गए हैं और एक जगह पे एफआईआर भी की गई है। इस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोनों फेस्टिवल बहुत अच्छी तरीके से मनाए जाएं। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज आ चुका है हम लोगों के पुलिस हेडक्वार्टर से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरी तरीके से ये मैसेज आ चुका है कि कोई भी गैदरिंग ताज़िया को लेकर के हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी के प्रोसेशन के लिए हो, वो नहीं होगी। ये एकदम क्लियर है और इसी गाइडलाइन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फॉलो करेगी। अभी तक के 2 जगहों पर एफआईआर हुई है। एक जगह पे मूर्ति को रखने की वजह से हुई है, दूसरी जगह पे ताज़िया को लेकर के जो झंडा वगैरह लगाया गया था उस पर एफआईआर। किसी तरीके का कोई तनाव नहीं था, लेकिन ये एहतियातन तौर पे किया गया है एफआईआर। और इसमें जो है लोगों को, मैक्सिमम लोगों को बताया जा रहा है कि किसी तरीके का कोई भी प्रोसेशन नहीं निकालेंगे और जो इसके लिए ज़रूरी प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी लिए जा रहे हैं। पूर्णबंदी के दौरान शहर की कई सब्जी मंडियों में दुकान खुलने की सूचना पर एसडीओ पूर्वी और नगर डीएसपी ने सब्जी मंडी में पहुंचकर दुकानों को बंद कर चेतावनी दी। लॉकडाउन का उल्लंघन सबसे ज्यादा अगर कहीं दिखता था तो वह जगह थी शहर की सब्जी बाजार। यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता था और ना ही रविवार और शनिवार की बंदी का। पर इस रविवार को एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार और डीएसपी रामनरेश पासवान पूरे फोर्स के साथ खासकर शहर की सब्जी बाजारों पर नजर बनाए हुए थे। जहां भी इक्का दुक्का दुकानें खुली भी उन्हें चेतावनी देकर दुकान बंद करवा दी गई। सुबह से ही शहर के मुख्य सब्जी बाजारों में कर्फ्यू जैसा हालात था। घिरनी पोखर पर एक भी दुकानें थोक और खुदरी सब्जी की नहीं खुली थी। और रविवार को अपनी अपनी दुकानें बंद रखनी है आंशिक लॉकडाउन में। ये एक तरीके का कर्फ्यू आप इसे मान सकते हैं। पर अभी तक जितने भी शनिवार और रविवार के दिन थे उन दिनों में सब्जी की दुकानें ज़रूर लगती थी। पर इस बार का ये रविवार का दिन इसलिए भी खास है कि इस बार सब्जी की भी दुकानें खुली नहीं रखी गई हैं। लगातार वरीय पदाधिकारी गश्त कर रहे हैं कि जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और सब्जी की भी दुकानें इसलिए खास रही कि आप देखें कि अभी हम मौजूद हैं घिरनी पोखर थोक सब्जियों का बाज़ार है और पूरे बाज़ार में अगर कहीं से सब्जियां जाती हैं तो यहाँ से 60% सब्जियां यहीं से जाती हैं। पर आज यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं इक्का दुक्का जो दुकानें खुली हुई भी थी उन्हें भी पुलिस कर्मियों द्वारा बंद करवा दिया गया है, जो कि एक अच्छी पहल है। क्योंकि सब्जी मंडियों में आप इससे पहले की भी तस्वीरें अगर आपके जहन में ताज़ा होंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग की अगर सबसे ज़्यादा धज्जियाँ कहीं उड़ती थी तो वो सब्जी मंडी में ही उड़ती थी।
तो एक अच्छी पहल है कि सब्जी मंडियों को भी इस बार बंद करवाया गया है और सख्ती से इस पर नज़र भी रखी जा रही है कि कोई अपनी दुकानें न खोले। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिला पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर अपराध की योजना बनाते हुए कई शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिले में बड़ी आपराधिक घटना के साजिश रचते और हथियार की खरीद बिक्री करने के आरोप में 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें 4 की गिरफ्तारी मीनापुर थाना के पानापुर ओपी से और 2 की गिरफ्तारी गायघाट थाना क्षेत्र से हुई है। इस बात की जानकारी सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने आयोजित प्रेस वार्ता में दी। साथ ही बताया पकड़े गए अपराधियों का पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता रही है। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 3 मोबाइल और 1 बाइक बरामद किया गया है। ये चारों अपराधी रघई पुल के पास हथियार व चोरी की बाइक के साथ अपराध की साजिश रच रहे थे। वहीं गायघाट के भूसरा चौक के निकट एक रेडीमेड दुकान में हथियार की खरीदारी बिक्री करते हुए 2 अपराधी का गिरफ्तार किया। इसके पास से 1 देसी कट्टा व 2 कारतूस बरामद किया गया। इन सभी से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। और बुचाहा थाना प्रभारी ने दोनों आदमियों के एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी हाईवे पे क्राइम करने के लिए निकले हुए हैं, जिनको इन लोगों ने पहले तो चिन्हित किया और अपने निशानदेही के आधार पर इन लोगों ने प्रयास किया और 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बाकी 2 अभियुक्त फरार हो गए। जो लड़के पकड़े गए हैं वो सोनू कुमार हैं और कुंदन कुमार हैं। दोनों गायघाट के रहने वाले हैं। एक ग्राम हसना का है, दूसरा ग्राम कमरथू का है। इनके पास से 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुआ। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने कुछ पूर्व के अपराध के में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिनका विस्तार से अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान हेतु हम लोगों ने निर्देश दिया है। आने वाले दिनों में उस संबंध में आपको हम लोग बताएंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें। हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं। अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है
जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शहर के लोगों का वर्षों का इंतजार हुआ खत्म। सोमवार को मंत्री सुरेश शर्मा स्मार्ट सिटी के कार्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। विकास का काम, स्मार्ट सिटी की चर्चा हो रही थी, तो स्मार्ट सिटी अब काफी धरातल पर उतरने जा रही है। 5-7 रोज के अंदर और 100 करोड़ का शिलान्यास होगा। चुनाव के समय ही शिलान्यास हो रहा है, क्योंकि चुनाव से इसको कोई मतलब नहीं है। ये प्रक्रिया इतनी लंबी है, जो इस प्रक्रिया के अंदर स्मार्ट सिटी रोड कोई साधारण रोड नहीं होता, उसमें अंडरग्राउंड केबल करना, बिजली विभाग का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, रेलवे का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी जिनका रोड है उनका इन्वॉल्वमेंट है, नाला अंडरग्राउंड होगा, बीच में उसके जगह स्पेस चाहिए, इंक्रोचमेंट भी उसको हटाने के लिए सरकार का मंतव्य लेना पड़ता है। ये सारी प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए ये जो है सो प्रक्रिया जब पूरा हुआ है तो शिलान्यास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाकी आपको इस शहर के जितने बड़ी सड़कें हैं वो RCD बड़ी सड़कों को बना रहा है। राज्य योजना से 45 बड़ी सड़कें बन गया है। 154 गली नली का रोड इस शहर में बना है, जिसको 25 तारीख का रोड बन गया, उसका उद्घाटन होगा। शिलान्यास उसका 3-4 महीने पहले हो चुका था, उसका उद्घाटन होगा। शहरवासियों को सुंदर अच्छे सड़क मिलने के लिए जो प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी का हुआ है, उस प्रक्रिया को हम लोग पूरा करते जा रहे हैं। और 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी भी 100 कुछ सड़कों का शिलान्यास मुजफ्फरपुर शहर का करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, नगर एवं आवास विकास मंत्री की पहल पर रविवार को नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना और मेयर सुरेश कुमार ने संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शुरू होने वाले कार्यों को लेकर स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिले के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत MRDA में इंटीग्रेटेड सिस्टम का शुभारंभ सहित बैरिया, सरायगंज, टावर और कल्याणी चौक पर 4 योजनाओं का शिलान्यास सोमवार को किया जाएगा। कल 4 योजनाओं का शिलान्यास है। उसमें एक MRDA भवन में हम लोगों का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जो अति महत्वाकांक्षी योजना है उसका शिलान्यास है। उसके अतिरिक्त 3 सड़कों का शिलान्यास है। इन 4 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास होने के बाद बहुत जल्द यहाँ पे कार्य प्रारंभ होगा। इसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जितना भी शहर की सुविधाएं होंगी वो सभी इंटीग्रेट होंगी। उसमें CCTV कैमरा, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इन सभी के माध्यम से एक
कॉमन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पूरी शहर की निगरानी रहेगी, पूरा सिटी का सर्विलेंस रहेगा। उसके अतिरिक्त जितने भी 3 सड़क बन रहे हैं उसमें सड़क का वर्तमान चौड़ाई के अतिरिक्त जो बगल का नाले का चौड़ाई है उसका भी सड़क के परिवहन के लिए यूज़ किया जाएगा। उसमें यूटिलिटीज़ को भी शिफ्ट किया जाएगा यूटिलिटी डक्ट के माध्यम से, ताकि जो भी बिजली का तार और टेलीफोन का वायर और ये सब है वो यूटिलिटी डक्ट के माध्यम से सड़क के किनारे और डक्ट के नीचे पूरा रहे, ताकि शहर दिखने में भी सुंदर लगे और सड़क की चौड़ाई का भी पूरी तरह से परिवहन के लिए यूज हो सके। तो इस तरह विभिन्न कंपोनेंट को ऐड करके एक काफ़ी अच्छा DPR बना के टेंडर इस बार किया गया है। वहीं मेयर सुरेश कुमार का कहना है कि स्मार्ट सिटी का कार्य कल से प्रारंभ हो जाएगा। आचार संहिता लगने से भी इन परियोजनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 साल के बाद ही सही, अब शहर वासियों का सपना जल्द साकार होगा। 3 साल पहले शहर स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ और 3 साल से सभी अधिकारी लोग भी ऐसा नहीं था, मॉनिटरिंग कर रहे थे, माननीय मंत्री जी भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्योंकि स्मार्ट सिटी काम कोई छोटा मोटा ये 7 का काम नहीं है कि लिया एस्टिमेट बनाया और काम हो गया। अब ये खुशखबरी है कि शहरवासियों को स्मार्ट सपना जो मैं बार बार बोल रहा हूँ साकार होगा, साकार होने जा रहा है और उसी का कल शिलान्यास है। और मैं शहरवासी को कहता हूं कि आमंत्रित करता हूं, वहां आए, MRDA भवन में आए, वहां पर मैं शिलान्यास करने जा रहा हूं। कल माननीय मंत्री जी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, इसी का हम लोग देखने आए हैं कहां शिलापट रहेगा, लगी रहेगी, उससे इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। चंद घंटों की बारिश के पानी ने फिर स्मार्ट सिटी को डुबोया। निगम प्रशासन ने जलजमाव से निजात दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फिर एक बार ऊपर से बादल बरस रहा था और नीचे मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की सड़कों पर चलने वाले आम जनों की आंखें बरस रही थी। कारण टूटी सड़कों पर जमा पानी, कमर दर्द के साथ फ्री में सर दर्द, किसी प्रकार इससे निजात की चाह पर मजबूरी है कि आपको इन्हीं सड़कों पर चलना होगा। नगर निगम अपनी पूरी ताकत से जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी में लगा है, परंतु इस प्राकृतिक आपदा से लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। हो रहा है, कमाई धमाई सब नहीं है, कुछ नहीं है, कमाई धमाई नहीं है, बेरोजगारी है। पानी से क्या तकलीफ है? बहुत तकलीफ है, पानी हिलना पड़ता है, पानी उठा निकलना पड़ता है। अब सब क्या कहें, अभी आप आ रहे हैं, पूरा कपड़ा तो अभी इसी स्थिति में बाजार में सारा दिन रहिएगा। वहीं नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने बताया कि निगम हर संभव प्रयास जल निकासी को लेकर कर रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रहा है, तो जहां जल जमाव था वहां पे निकालने के बाद पुनः बारिश के बाद थोड़ा समस्या हो जाता है, लेकिन हम लोग लगातार चूना, ब्लीचिंग और अन्य जो भी साफ सफाई से संबंधित चीज़ें हैं उस पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। उसके लिए टीम को लगातार निर्देश दे रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार मास्क अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को भी धावा दल ने शहर के कई जगहों पर छापेमारी कर जुर्माना वसूला। जिला प्रशासन द्वारा रविवार को पूर्णबंदी के आदेश के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया मास्क अभियान। इस अभियान के दौरान दर्जनों लोगों से जुर्माना वसूला गया, साथ ही उन लोगों को मास्क भी पहनाया गया। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट तथा पुलिस के द्वारा रविवार को शहर के टावर चौक, कंपनी बाग रोड, मोती झील, कल्याणी, बनारस बैंक चौक, पक्की सराय, पानी टंकी चौक समेत कई जगहों पर यह अभियान चलाकर जुर्माना वसूला गया। जुर्माना वसूल रहे पुलिसकर्मी ने बताया कि वरीय अधिकारी के आदेश के बाद बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में और मास्क का चालान काटा जा रहा है और ये जो दुकानें खुली है उसको सीज करना है और इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पर चलाई जा रही है। जैसे हॉस्पिटल में कोई जा रहा है उसको छोड़ना है, दूध दवा का दुकान जो खुला है उसको छोड़ना है। इसके बाद जो भी दुकान है उसको बंद रखना है। क्या आज रविवार है, क्या अभी तक कोई दुकान सील कर और कितने का जुर्माना वसूला गया है? अभी तक 16 मास्क का चालान काटा गया है और बहुत हद तक मतलब दुकान में सुधार हुआ है। आज दुकानें कहीं पर खुली नहीं मिली हुई है। खासकर उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा कि जो लोग बेवजह मास्क का घूम रहे हैं शहर में? मास्क तो रखे हैं लेकिन मास्क को लगा कर नहीं चल रहे, उन लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप मास्क लगा के चलिए। साहिबगंज थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव के समीप सड़क पर खड़ी ट्रक में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुर में स्टेट हाईवे के किनारे रुके हुए एक ट्रक में पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोग डर गए। वहीं दुर्घटना में गया जिले के करपीवाड़ा निवासी व ट्रक चालक राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से चालक व खलासी को दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से बाहर निकाला गया और गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को पुलिस ने पीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखकर चिकित्सक ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।